हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDX GS गुरु में। हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। उसमें एक नया चैप्टर मिट्टियाँ मिट्टियाँ पढ़ेंगे ना। भारत की मिट्टियाँ, कौन कौन सी मिट्टियाँ भारत में पाई जाती हैं, उनकी लोकेशन कहाँ है, कहाँ कहाँ मिलती हैं। चलो शुरू करते हैं। टाइम बहुत कीमती है, टाइम को बिना फालतू में गवाए शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले पढ़ेंगे काली मिट्टी। ये 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में भारत में फैली हुई है। इसके अन्य नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कौन सा? रेगुर मिट्टी, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ और ट्रॉपिकल चारनोजेम। चारनोजेम भी बोलते हैं इसको, काली मिट्टी को। रेगुर, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ, ट्रॉपिकल चारनोजेम। ठीक है। निर्माण कहाँ पे? बेसाल्ट लावा के अपक्षय और अपरदन से। जो लावा होता है ना, लावा बेसाल्ट, उनका अपक्षय अपरदन के कारण इनका निर्माण हुआ है। स्थिति कहाँ पे है, यानी विस्तार कहाँ पे है? दक्कन ट्रैप के ऊपरी भागों में विशेषतः यह पाई जाती है। दक्कन ट्रैप के ऊपरी भागों में कहाँ कहाँ? महाराष्ट्र, गुजरात, MP, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। यहाँ पे काली मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। अच्छा, इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता, इन सब की अधिकता होती है। किसकी? लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता। किंतु नाइट्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन और फास्फोरस तथा जैविक पदार्थ ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ह्यूमस वगैरह की कमी। तीव्र जल धारण क्षमता, मतलब इसमें जल धारण क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। स्वतः जुताई मृदा भी इसको कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा, काली मृदा में क्या होता है, जब सूख जाती है ना, जब गीली होती है तो ये बड़ी मुलायम होती है, लेकिन जब सूखती है तो इसमें दरार पड़ जाती है, दरार हो जाती हैं। उन्हीं दरारों के कारण इसको स्वतः जुताई मृदा भी कहा जाता है। रंग कैसा होता है? गहरा काला या गहरा हल्का। गहरा काला से लेकर गहरा हल्के तक, हल्का मतलब काला तक, गहरे हल्के से लेकर हल्का, गहरा काला से लेकर हल्का काला तक। ठीक है। ऐसा क्रिप्स अनुसार यह एक परिपक्व मृदा है जिसके निर्माण में उच्चावच और जलवायु की विशिष्ट भूमिका होती है। मतलब कितनी ऊंचाई पर स्थित है, उच्चावच उसको बोलेंगे, और जलवायु कैसी है उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है इसके निर्माण में। अगली है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी कौन सी होती है? लैटिन शब्द लेटर से, यानी लेटर का मतलब होता है ईंट लैटिन भाषा में, उससे इसका नामकरण हुआ है। भीगने पर मक्खन जैसी भांति, मतलब बहुत ज़्यादा मुलायम हो जाएगी भीगने पर। ये कौन सी? लेटराइट मिट्टी। तो सूखने पर काफ़ी कड़ी और ढेलेदार हो जाती है। कितने एरिया में है? 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैली हुई है। निर्माण कैसे होता है? उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा के कारण होने वाले तीव्र, क्या, विद्यालन, विच्छालन, विद्यालन नहीं, विच्छालन, मतलब उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा के कारण जो तीव्र विच्छालन होता है ना, उसके कारण इसका निर्माण होता है। मतलब लेटराइट मृदा में क्या है ना, उनका निच्छालन हो जाता है, जो पोषक तत्व वगैरह है वो नीचे चले जाते हैं, पानी पानी ये बच जाता है इसमें, तो इसलिए इसी से इसका निर्माण होता है। चलो अगला देखते हैं। उर्वरता कम होती है इसमें। क्या होता है? उर्वरता कम होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, NPK और चूना एवं कार्बनिक तत्वों की कमी होती है। NPK की कमी और चूना और कार्बनिक तत्वों की भी कमी होगी। अच्छा, लौह एल्युमिनियम ऑक्साइड, लौह एवं एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता होती है। लोहे की और एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता होगी। स्थिति यानी विस्तार कहाँ? वहाँ पे केरल, पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर का पठार हो गया, और उत्तरी मेघालय में पाई जाती है लेटराइट मिट्टी। सर्वाधिक मालाबार तट यानी केरल में, और उसके बाद महाराष्ट्र में। सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगी ये लेटराइट मिट्टी? कहाँ मिलेगी सबसे ज़्यादा? मालाबार तट यानी केरल में, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र में मिलती है। अगली देखते हैं, दोमट या जलोढ़ मिट्टी। 15 लाख वर्ग किलोमीटर भाग पर सबसे ज़्यादा यही पाई जाती है। पंजाब से असम तक विशाल मैदानी भागों के साथ साथ कहाँ के? नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी घाटियों के में भी ये पाई जाती है। कहाँ? इन नदियों के घाटियों में भी ये पाई जाती है। पंजाब से लेकर असम तक जो विशाल मैदान है ना, उन विशाल मैदानों में पाई जाती है। निर्माण कहाँ कहाँ पे? नदियों की गाद द्वारा, खड्डों को भरने तथा नदियों के अवसाद। मतलब क्या होता है, पहले आपने देख सुना होगा कि तैतीस सागर था एक खड्ड, महाखड्ड, मतलब एक तैतीस सागर था। कहाँ? कहाँ पे? जहाँ आज हिमालय है। तो उसमें क्या है, धीरे धीरे ये गाद आती गई या फिर उनके सेडिमेंट आते गए रॉक्स के, तो उसको भर भर के
प्लेन कर दिया, गड्ढों को, महाखड्डों को प्लेन कर दिया और उसमें मैदानों का निर्माण हो गया और यही मिट्टी उसमें बनी, जलोढ़ मिट्टी। प्रचुरता क्या है? पोटास, फास्फोरस और चूना और जैव पदार्थों की। पोटास, फास्फोरस और चूना और जैव पदार्थों की, तथा जैव पदार्थों की प्रचुरता पाई जाती है, लेकिन नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी। जैव पदार्थों की प्रचुरता, लेकिन ह्यूमस और नाइट्रोजन की कमी होती है। सिंचाई हेतु सर्वोत्तम, सर्वोपयुक्त मतलब सबसे उपयुक्त, सिंचाई करने के लिए सबसे उपयुक्त है, किंतु जल धारण क्षमता सबसे कम। याद रखना, जल धारण क्षमता इसकी सबसे कम है। इसमें 40, अब देखो इसमें 3 चीज़ों से मिलकर बना है, क्या क्या? 40% मृतिका, 40% बालू और 20% गाद। 40% मृतिका के कण, 40% बालू के कण और 40% गाद के कण बनाने में। इसके 2 उपवर्ग हैं, कौन से? 2 वर्ग में इसको डिवाइड किया गया। कौन कौन से हैं देखते हैं। एक तो है खादर वर्ग, खादर, खादर यानी नवीन जलोढ़ मृदा, जल धारण क्षमता अपेक्षाकृत अधिक और अधिक उर्वर होती है, कौन सी? खादर। दूसरी है बांगर, बांगर मृदा, बांगर मतलब प्राचीन जलोढ़ मृदा है और रंग गहरा पीला यानी गहरा पीला रक्ताभ होता है। चूनेदार कंकड़ इसमें अधिकता में पाए जाते हैं, बहुत अधिक चूनेदार कंकड़ इसमें पाए जाते हैं, किसमें? बांगर में। ये पुरानी जलोढ़ मृदा होती है, अपेक्षाकृत कम उर्वर होती है, किससे? खादर जो मृदा होती है उससे कम उर्वर होती है और नियमित उर्वरकों की जरूरत इसमें पड़ती है। अब देखते हैं अगली, लाल मिट्टी। कितना? 6.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर ये फैली हुई है, 6.5 लाख वर्ग किलोमीटर फैली हुई है लाल मिट्टी। निर्माण कहाँ पे? जलवायु परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कायांतरित सेलों के विघटन एवं वियोजन से निर्माण होता है इसका। जो जलवायु के परिवर्तन होते हैं उनके परिणाम स्वरूप रवेदार और कायांतरित चट्टान जो होती है ना, उन सेलों के विघटन द्वारा इसका निर्माण होता है। सिलिका एवं आयरन की बहुलता, इसमें लाल मिट्टी में सिलिका और आयरन की बहुलता पाई जाती है। लाल रंग किस लिए होता है? फेरिक ऑक्साइड, लाल रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। विस्तार कहाँ कहाँ पे है मुख्यतः? पश्चिम तमिलनाडु, तमिलनाडु का पश्चिमी भाग, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा, छोटा नागपुर यानी छोटा नागपुर पठार, यहाँ सब पे पाई जाती है मिट्टी। अगले देखते हैं पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी भी इंपॉर्टेंट है। हिमालय क्षेत्र की चोटी घाटियों, हिमालय क्षेत्र की घाटियों ढालों पर 2700 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर, 2700 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर ये पाई जाती है। छिछली एवं अपरिपक्व मृदा होती है और हल्की अम्लीय प्रकृति की, हल्की अम्लीय प्रकृति की होती है। कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात काफ़ी अधिक होता है, किसमें? पर्वतीय मृदा में कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात काफ़ी अधिक होता है। तो चलो आज यहीं ख़त्म करेंगे, मिट्टियाँ बच रही हैं क्योंकि अभी देखो मिट्टियाँ 1-2 टाइप की हैं, उसके कुछ और फैक्ट हैं, साथ ही फिर मैं आपको मैप में भी दिखाऊंगा तो इसमें टाइम लग जाएगा, इसलिए आज इसको 2 पार्ट में ख़त्म करेंगे ना। एक हो गया, एक मैं आपको बाद में दूंगा, कल इसका एक पार्ट देता हूँ, मिट्टियाँ ख़त्म हो जाएंगी, पूरा कंप्लीट कवर। मिट्टियों से क्वेश्चन बिल्कुल आएगा तो 100% इससे ही बन जाएगा, ठीक है। ओके, शेयर करिए, लोगों को बताइए, चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़वाइए, थोड़ा लाइक वाइक भी करिए, लाइक नहीं करते हैं आप लोग, देखते हैं इतने लोग तो लाइक करिए। ओके, थैंक यू सो मच।